हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग जो है 12th क्लास के अकाउंट सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम लोग अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसे ना रेशियो एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। यानी अकाउंटिंग रेशियो को कोई कोई या किसी किसी बुक्स में कहीं कहीं जो है ना ये रेशियो एनालिसिस के नाम भी दिया है। मतलब अकाउंटिंग रेशियो कहिए या रेशियो एनालिसिस कहिए, बात एक ही है। अच्छा, आप बताइए भाई, हम जो है ना पिछले 2-3 दिनों से हम अकाउंटिंग रेशियो के बारे में पढ़ रहे हैं। अब आपको बताना है कि अकाउंटिंग रेशियो जो है वो कितने प्रकार के होता है। वहां पे ना एक मतलब मेरे चैनल पे ना नीचे जो है ना कमेंट बॉक्स का ऑप्शन होगा, वहां पे ना वो आप ही के लिए बनाया गया है ताकि आप कमेंट करिए। बाबू, ये आपके ऊपर हम छोड़ रहे हैं। हम पिछले कई दिनों से भैया अकाउंटिंग रेशियो के बारे में पढ़ रहे हैं ना बाबू, और आप भी पढ़ रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं। अब आपका ये जिम्मेदारी बनता है, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप बताइए कि अकाउंटिंग रेशियो कितने प्रकार के होता है। बाबू, मैंने पढ़ाया है, यदि आप नहीं पढ़े हैं तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अब आपको बताना पड़ेगा भाई, आप क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं ना, तो आप बताइए। नहीं कुछ तो लिखिए तो सही, दो चार बच्चे तो लिखे कि अकाउंटिंग रेशियो कितने प्रकार का होता है। चलिए चलिए आगे बढ़ते, आप लोग नहीं बताओगे। देखिए, अकाउंटिंग रेशियो कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार के होता है। पहला क्या नाम है? लिक्विडिटी रेशियो, जिसे हम शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा क्या होता है? सोल्वेंसी रेशियो, जिसे ना लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी के नाम से जाना जाता है। मतलब सोल्वेंसी रेशियो तो नाम है, इसका दूसरा नाम लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा एक्टिविटी रेशियो, जिसे हम टर्नओवर रेशियो के नाम से भी जानते हैं, और साथ ही साथ इसे परफॉर्मेंस रेशियो के नाम से भी जानते हैं। और चौथा अकाउंटिंग रेशियो कौन सा है? तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। और लिक्विडिटी रेशियो और सोल्वेंसी रेशियो को हमेशा प्योर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, यानी प्योर फॉर्म में दिखाते हैं। यानी प्योर फॉर्म का मतलब होता है कि x/y में दिखाते हैं, जहाँ x और y क्या है? नंबर है। और एक्टिविटी रेशियो को टाइम्स में दिखाते हैं, यानी एक्सप्रेस करते हैं, जबकि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। इतना तो पता है ना भाई? इतना तो पता होना चाहिए, इतना तो मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम पिछले 2-4 दिनों से अकाउंटिंग रेशियो के बारे में पढ़ रहे हैं। और यदि आपको ये बेसिक पता नहीं हो तो फिर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व मत करिएगा, क्योंकि आपसे नहीं होगा भैया। इसलिए पहले यदि आप रेशियो नहीं पढ़े हैं तो जाके रेशियो को पढ़े, एक एक रेशियो को पढ़िए, उसके फॉर्मूला को समझिए, फिर क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। आज हम लोग ना अकाउंटिंग रेशियो के अंदर केवल और केवल प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखेंगे कि हमसे हो पाता है कि नहीं हो पाता है। बाबू, मेरा आपसे फिर से गुजारिश है कि यदि आप अकाउंटिंग रेशियो के अंदर इस 4 रेशियो के बारे में यदि आप नहीं पढ़े हैं तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो मेरा आपसे फिर से अपील कर रहा हूं कि भैया जाके अकाउंटिंग रेशियो को जरूर पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और एक एक क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, नीचे जो इंफॉर्मेशन दिया है ना, कंप्यूट करेंट रेशियो, यानी क्या निकालना है इसमें? ये करेंट रेशियो निकालना है। और करेंट रेशियो वो कौन सी मतलब किस रेशियो के अंदर आता है? तो लिक्विडिटी रेशियो के अंदर आता है। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर 2 ही फॉर्मूला है, पहला करेंट रेशियो और दूसरा लिक्विड रेशियो। तो क्या पूछ रहा है? करेंट रेशियो निकालने के लिए। और करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? दिया है नीचे, देखिए ना क्वेश्चन में दिया है, करेंट रेशियो निकालिए, और नीचे इंफॉर्मेशन दिया है कि ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख है, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000 है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 30,000 है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दिया है 20,000, मशीनरी का वैल्यू दिया है 70,000, बिल्स पेबल का वैल्यू दिया है 30,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स का वैल्यू दिया है 80,000 रुपया, डिवेंचर का वैल्यू दिया है 2 लाख रुपया, इन्वेंट्रीज का वैल्यू दिया है 40,000 रुपया, और एक्सपेंसेस पेबल का वैल्यू दिया है 40,000 रुपया। ठीक है, ये आपके पास इंफॉर्मेशन दिया है, इस इंफॉर्मेशन के आधार पे हम करेंट रेशियो निकाल लेंगे। तो करेंट रेशियो बराबर क्या होता है? सीआर लिख दें, सीआर मतलब करेंट रेशियो। करेंट रेशियो बराबर होता है क्या? करेंट एसेट बट्टा करेंट लायबिलिटी।
जितने भी करंट एसेट है उस सबको कहाँ लिखेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में। ऊपर वाला क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो करंट एसेट को ऊपर न्यूमरेटर में लिखेंगे जितने भी करंट एसेट है, और जितने भी करंट लायबिलिटी है उस सभी को मतलब डिनोमिनेटर के रूप में, डिनोमिनेटर के जगह पर रखेंगे, फिर हमारा जो है करंट रेशियो निकल जाएगा। और करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है, हमेशा प्योर फॉर्म में शो करते हैं, प्योर मतलब x:y में। और आइडियल रेशियो क्या होता है, 2:1। एंड 2:1 आइडियल का मतलब है ना, यह रेशियो जो है अच्छा माना जाता है। ठीक है, इससे ज्यादा आता है तो और बढ़िया, लेकिन इतना, इससे कम नहीं होना चाहिए, इतना तक होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए करंट एसेट कितना, कौन कौन से, तो ट्रेड रिसीवेबल जिसके अंदर दिया है सन्ड्री डेटर, एक क्या है हमारा करंट एसेट है, तो 2 लाख के करंट एसेट। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, पहले ही मैंने पे कर दिया तो मेरे लिए एसेट हो गया, करंट एसेट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है, करंट एसेट है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, करंट एसेट होता है। मशीनरी हमारा करंट एसेट एसेट नहीं होता है, बल्कि फिक्स एसेट होता है, क्योंकि आप जब मशीन खरीदते हैं बिजनेस के लिए, तो उसका जो, उसको बेचने के पर्पज से नहीं खरीदते हैं, उसको कई सालों तक यूज करने के लिए रखा जाता है। तो मशीनरी हमारा करंट एसेट नहीं है, ये नॉन करंट एसेट है, जिसके अंदर फिक्स एसेट है। बिल्स पेबल एक करंट लायबिलिटी है। सिंडिकेटर सिंडिकेटेड दिया 80,000 रुपया, ये करंट लायबिलिटी है। डिबेंचर हमारा लायबिलिटी है, लेकिन लायबिलिटी के अंदर नॉन करंट लायबिलिटी है। ठीक है, इन्वेंट्री दिया है 40,000, ये करंट एसेट होता है, क्योंकि इन्वेंट्री में अगर दिया हो, इन्वेंट्री क्या होता है, करंट एसेट होता है, लेकिन इन्वेंट्री में अगर स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स दिया हो और लूज टूल दिया हो तो उसको हटा देते हैं, तो नहीं दिया यहाँ पे, सीधे इन्वेंट्री दिया है तो इन्वेंट्री पूरा लेंगे, और करंट एसेट है। और एक्सपेंसेस पेबल, या पे करना बकाया रह गया तो ये हमारा करंट लायबिलिटी है। तो जितने भी करंट एसेट है उसको जोड़ लेते हैं और ऊपर न्यूमरेटर में लिख लेते हैं, जोड़िए। 2 लाख रुपया करंट एसेट है, दो पर 1 2 3 4 5, 2 लाख प्लस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस प्लस 30 प्लस प्लस प्लस, और करंट एसेट एक रहा 40,000, यानी टोटल करंट एसेट कितना है, 3 लाख रुपया है। 3 लाख रुपया करंट एसेट पर है, और करंट लायबिलिटी कितना है, जोड़िए। एक करंट लायबिलिटी एक रहा 30,000 रुपया, इसको जोड़ के नीचे लिख दीजिए डिनोमिनेटर में। फिर ए रहा 80,000 रुपया, फिर एक ए रहा 40,000 रुपया। टोटल करंट लायबिलिटी कितना आ रहा है, 1.5 लाख रुपया आ रहा है। तो इसको काट दीजिए, एगो 3 गो जीरो से 3 गो जीरो कट जाएगा, एगो जीरो से एगो जीरो कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूना 30, यानी कितना आ रहा है, 2/1 आ रहा है। और हमें हमें करंट रेशियो कैसे एक्सप्रेस करना है, तो हमेशा प्योर फॉर्म, प्योर में एक्सप्रेस करना है, यानी x:y में। तो 2/1 को आप ऐसे 2:1 भी लिख सकते हैं। तो हमारा करंट रेशियो कितना हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर, यानी करंट रेशियो कितना हो गया, 2:1 हो गया आंसर। ठीक है, बहुत इजी है, बस आपको भाई फॉर्मूला आना चाहिए, और पहचान करना भी आना चाहिए, करंट एसेट क्या होता है, करंट लायबिलिटी क्या होता है। करंट एसेट का मतलब क्या होता है, वह सभी एसेट जो अगले 1 साल के अंदर हमारा कैश में आसानी से इजिली कन्वर्ट हो सकता है, उसे हम करंट एसेट कहते हैं। जबकि करंट लायबिलिटी क्या होता है, वह सभी लायबिलिटी जो कंपनी को, बिजनेस को अगले 1 साल के अंदर पे कर देना है, अपने सर से बोझ उतार देना है 1 साल के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी बोलते हैं। और करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट बटा करंट लायबिलिटी, यानी न्यूमरेटर में करंट एसेट को लिखते हैं जितने भी करंट एसेट है, और डिनोमिनेटर में करंट लायबिलिटी को लिखते हैं जितने भी करंट लायबिलिटी है। तो हम जितने भी करंट एसेट है, 3 लाख रुपया करंट एसेट आ रहा है और 1.5 लाख रुपया करंट लायबिलिटी आ रहा है, तो इसको काट कूट किए हैं तो 2:1 आ रहा है। हमेशा प्योर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो हमारा करंट रेशियो कितना आ रहा है, 2:1 आ रहा है। बाबू भाई एक तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और दूसरा ये पहचान भी आना चाहिए, पहचान करने का तरीका भी आना चाहिए, करंट एसेट क्या होता है, और करंट एसेट में क्या क्या करंट एसेट होता है, और करंट लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए इसका तो आंसर मिल गया ना, मिल गया। चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। टन टन, आगे बढ़ा दो। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है क्विक रेशियो दिया है 2:1, ठीक है, और करंट लायबिलिटी दिया है 2 लाख रुपया।
कर इन्वेंट्री दिया 1,60,000, इन्वेंट्री कितना दिया है 1,60,000। इन्वेंट्री क्या होता है, हमारा करंट एसेट होता है। कर कैलकुलेट करंट रेशियो, यहाँ पे कैलकुलेट करना है करंट रेशियो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कर क्विक रेशियो दिया है 2:1, करंट लायबिलिटी दिया है 2 लाख, इन्वेंट्री दिया है 1,60,000, यानी इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री क्या होता है, करंट एसेट होता है। कर करंट रेशियो निकालिए, ठीक है, क्विक रेशियो दिया है ना, और क्विक रेशियो को हम लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। और क्विक एसेट बराबर क्या होता है, तो करंट एसेट में से अगर इन्वेंट्री माइनस कर देंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे एक्रूड इनकम को, तो हमारा क्विक एसेट निकल जाएगा। क्विक एसेट का मतलब क्या होता है, मतलब वह एसेट जो इजिली, मतलब जितना जल्दी हो सके ना, मतलब कैश में कन्वर्ट होने में कोई दिक्कत नहीं हो, उसे हम क्विक एसेट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, क्विक रेशियो बराबर क्या होता है, क्विक रेशियो कहिए या लिक्विड रेशियो कहिए या एसिड टेस्ट रेशियो कहिए, बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसेट होता है क्यूए बटा करंट लायबिलिटी होता है ना, यानी न्यूमरेटर में हम क्विक एसेट लिखते हैं और डिनोमिनेटर में हम क्विक करंट लायबिलिटी लिखते हैं, ठीक है, यही होता है ना, ठीक है। क्विक रेशियो दिया है हमारा 2:1 बराबर दिया है यहाँ पे, चलिए यहाँ पे मत, यही कर देते हैं, 2:1 दिया है। 2:1 का मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/1 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्विक रेशियो दिया है 2/1 बराबर, क्विक एसेट नहीं दिया है, क्विक एसेट ऐसे लिख दीजिए क्विक एसेट, ठीक है। और करंट लायबिलिटी दिया है 2 लाख रुपया, तो 2 लाख रुपया है, ऐसे निकल गया हमारा, जो दिया हम लिख दिए, क्विक करंट लायबिलिटी की जगह पे हमने 2 लाख रुपया लिख दिया ना। अब चलिए इसको सोल्व करिए, उल्टा तिरछा तिरछी गुना करिए, क्विक एसेट हो गया बराबर 2 दूनी 4 लाख रुपया, करंट लायबिलिटी हो गया, मतलब करंट लायबिलिटी मतलब कह रहे हैं क्विक एसेट बराबर कितना हो गया, 4 लाख रुपया हो गया। जबकि क्विक एसेट बराबर होता क्या है, क्विक एसेट बराबर होता क्या है, करंट एसेट माइनस होता है इन्वेंट्री, अब माइनस होता है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो क्विक एसेट दिया है 4 लाख रुपया, हम अभी निकाले है ना, क्विक एसेट बराबर 4 लाख रुपया, जबकि होता क्या है करंट एसेट, करंट एसेट पता नहीं है कितना है, माइनस करते हैं इन्वेंट्री, इन्वेंट्री दिया है 1,60,000, यहाँ पे देखिए इन्वेंट्री दिया है 1,60,000 रुपया, तो इन्वेंट्री को यहाँ पे लिख देंगे 1,60,000 रुपया, और हमारा कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है तो जीरो कर देंगे। अब क्या आ जाएगा, ये 4 लाख रुपया है क्विक एसेट और 1,60,000 है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1,60,000 रुपया, बराबर क्या हो जाएगा, करंट एसेट हो जाएगा। तो करंट एसेट बराबर क्या हो गया, करंट एसेट बराबर होगा 4 लाख, 5,60,000 रुपया करंट एसेट हो गया। और करंट रेशियो पूछ रहा है, तो करंट रेशियो बराबर होता क्या है, यानी सीआर बराबर क्या होता है, सीए बट्टा सीएल होता है, करंट एसेट बट्टा करंट लायबिलिटी। सीए पता चल गया, करंट एसेट पता चल गया ना कितना, 5,60,000 रुपया करंट एसेट पता चल गया, तो ऊपर लिख दीजिए 5,60,000, और करंट लायबिलिटी हमारा दिया ही है कितना, 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपया नीचे लिख दीजिए, तो हमारा करंट रेशियो निकल जाएगा। एगो 3 गो जीरो से 3 गो जीरो काट दीजिए, फिर एगो जीरो से एगो जीरो काट दीजिए, अगर 56 में 20 से डिवाइड करिएगा ना, 56 में 20 से डिवाइड करिए, 20 दूनी 40, 6 1 दशमलव जीरो, तो कितना हो गया, 8 दूनी 16, 8 से 160 कट जाएगा, यानी 2.8:1 आ रहा है। क्या हो रहा है, करंट रेशियो कितना आ रहा है, यानी करंट रेशियो बराबर कितना हो रहा है, 2.8:1 आ रहा है, जबकि ये ऐसे लिखते हैं ना, तो 2.8:1 आ रहा है करंट रेशियो। और देखिए हमारा आंसर भी दिया 2 इंटू 2.8:1, यानी इसका मतलब है कि हमारा लायबिलिटी 1 रुपया है, जबकि हमारे पास बिजनेस के पास 2 रुपया 8 पैसा का एसेट पड़ा है और 1 रुपया लायबिलिटी है, ठीक है, मतलब 2:1 आइडियल माना जाता है, और 2:1 से ज्यादा है, 2:1 से ज्यादा है, मतलब 2 से ज्यादा है तो और बढ़िया है, ठीक है, ठीक है, मतलब कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा है तो ठीक है। सुलभ हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं बाबू, जैसे अगर आपको फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला के आधार पे सबको बैठाते जाना है। भाई हमको मैट्रिक क्लास के वो साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सब हमको फॉर्मूला याद है, तो भैया आप फॉर्मूला रट जाओ। वैसे तो समझना चाहिए, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, मतलब
रटना चाहिए, मतलब हार्ड एंड फास्ट तो नहीं है, लेकिन अगर समझ में नहीं आता है रट लो, तब देखो मजा आएगा बनाने में क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कर करेंट एसेट आर 4 लाख, करेंट एसेट दिया है 4 लाख रुपया, इन्वेंट्री दिया है 2 लाख रुपया, कर इंक्लूड है, यानी इस 4 लाख में 2 लाख रुपया इन्वेंट्री इंक्लूड है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब करेंट इन्वेंट्री क्या होता है, हमारा करेंट एसेट ही है, लेकिन यहाँ पर दिया है करेंट एसेट 4 लाख रुपया, इन्वेंट्री भी दिया 2 लाख रुपया, लेकिन कर है इंक्लूड है। कर वर्किंग कैपिटल 2,40,000 है। कर कैलकुलेट करेंट रेशियो, कोई दिक्कत नहीं है, करेंट रेशियो निकालना है। वर्किंग कैपिटल दिया है, अब आप बताइए वर्किंग कैपिटल यानी WC, वर्किंग कैपिटल बराबर क्या होता है, WC का मतलब क्या है, वर्किंग कैपिटल। क्या होता है वर्किंग कैपिटल, करेंट एसेट में से अगर हम करेंट लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं ना, तो हमारा क्या होता है, वर्किंग कैपिटल निकल जाता है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल कितना दिया है, 2,40,000, तो वर्किंग कैपिटल की जगह पे हम 2,40,000 आराम से यहाँ पे लिख लेंगे। करेंट एसेट दिया है 4 लाख रुपया, और करेंट लायबिलिटी पता नहीं है, तो करेंट लायबिलिटी एज इट इज ऐसे लिख दीजिए CL। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो 2,40,000 यहाँ पे है, अब माइनस हो जाएगा 4 लाख, बराबर के इधर आएगा, अगर मान लीजिए बराबर है, इधर प्लस, इधर 4 रुपया है, इसका मतलब प्लस है, तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यानी बराबर के इधर आएगा ना तो माइनस हो जाता है, बराबर के इधर गुना, बराबर को उधर भागा हो जाता है, माइनस बराबर को उधर प्लस हो जाता है। ठीक है, और प्लस बराबर को उधर माइनस हो जाता है, तो बराबर के इधर माइनस हो गया, इक्वल टू माइनस CL। तो क्या हो गया, 4 लाख में से 2 लाख, 4 लाख में से 2,40,000 निकालिए, कितना हो गया, तो 2 लाख, 2 लाख बच गया, 2 लाख 1,60,000 माइनस 1,60,000, 2,40,000 में से माइनस 4 लाख निकालिएगा ना, तो 1,60,000 आंसर आएगा। नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ 4 लाख है, 4 पे 1 2 3 4 5, 4 लाख माइनस 2,40,000, 2 पर 40 पे 1 2 3, 2,40,000, कितना 1,60,000, और माइनस का सिंबल ज्यादा है तो माइनस लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया ना, बराबर माइनस CL। अब माइनस से माइनस कट गया, यानी CL बराबर क्या हो गया, यानी करंट लायबिलिटी कितना हो गया, 1,60,000 रुपया आ गया करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट बराबर, करंट रेशियो बराबर क्या होता है, करंट रेशियो बराबर होता है करंट एसेट, यही पूछ रहा है ना, करंट रेशियो पूछ रहा है, करंट एसेट बटा करंट लायबिलिटी होता है। ठीक है, करंट एसेट कितना दिया, 4 लाख रुपया दिया है, और करंट लायबिलिटी हमको पता चल गया 1,60,000 रुपया, तो नीचे लिख देंगे डिनोमिनेटर में, अब 3 काट, 1 से 1 काट देंगे, 4 चौका 16, और 4 देंगे 40, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, अब काटे 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, तो 1 दशमलव उतारो 0, 2 पचे 10, यानी 2.5। अगर काटो ना यहाँ पे 10 लाख, 4 लाख है ना, 4 लाख बटा 1,60,000 कर लीजिए, 4 लाख, 4 पे 1 2 3 4 5, 4 लाख बटा 1,60,000 पर 1 2 3, कितना आ गया 2.5:1, यानी आ रहा है आपका आंसर, आ रहा है 2.5/1 आ रहा है। और हमेशा एक क्विक रेशियो क्या है, करंट रेशियो किसके अंदर आता है, लिक्विडिटी रेशियो के अंदर आता है, और लिक्विडिटी रेशियो का हमेशा प्योर फॉर्म में शो करते हैं, प्योर मतलब X/Y, तो हम क्या कर देंगे इसको 2.5:1, तो ये भी ठीक है। करंट रेशियो कितना आ रहा है, करंट रेशियो आ रहा है आंसर में 2:5:1, इसका मतलब है कि एसेट है 2.5 रुपया और लायबिलिटी 1 रुपया, तो ये भी निकल गया हमारा आंसर, भी देखिए यहाँ पे दिया है 2.5:1। बहुत ईजी है बाबू, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, यदि आपको क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला पता है तो भाई इसको सोल्व करने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे करेंट रेशियो दिया है 5:2, यानी 5:2 दिया है, 5:2। क्विक रेशियो दिया है 2:1। ठीक है, करेंट लायबिलिटी दिया है 5,60,000। कर है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, अभी इसमें ना इन्वेंट्री का वैल्यू निकालना है, यानी इन्वेंट्री है लेकिन कितना है वो निकालना है। ठीक है, क्विक रेशियो दिया है ना, क्विक रेशियो बराबर क्या होता है, क्विक रेशियो बराबर होता है करंट एसेट बटा, वाले सॉरी, क्विक रेशियो बराबर होता है क्विक एसेट, और क्विक रेशियो के लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं, मतलब लिक्विड रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्विक एसेट, क्विक रेशियो बराबर क्विक एसेट बटा करंट लायबिलिटी। ठीक है, और दिया क्विक रेशियो कितना दिया 2,
2:1 का मतलब 2/1 बराबर क्विक एसेट पता नहीं है कितना है, तो क्विक एसेट एज इट इज लिख देते हैं। और करंट लायबिलिटी दिया है आपका कितना, 5,60,000, तो 5,60,000 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब चलिए क्विक एसेट तिरछा तुर्ची ऐसे गुना करिए, इसको ऐसे गुना करिए, तो एक में क्विक एसेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक क्विक एसेट होगा बराबर 5,60,000 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 5,60,000 पर 1 2 3, 5,60,000 पर 1 2 3 गुने 2 इक्वल टू 11,20,000। भैया हम कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, आप लोग कैलकुलेटर यूज मत करिएगा। तो आप कहिएगा सर आप क्यों यूज कर रहे हैं, बाबू हमने एग्जाम दे दिया है हम एग्जाम दे दिए हैं, आपको एग्जाम देना है तो आपको ना प्रैक्टिस खुद से करो ठीक है। अब मेरा भाई मैंने खुद एग्जाम दे दिया, मैं अपने एग्जाम तो दे दिए हैं, आप लोग खुद से एग्जाम दे, आपका एग्जाम चलेगा ना तो वहाँ पे कैलकुलेटर इस्तेमाल, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है अंदर ले जाना। ठीक है, 11th-12th में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, बीकॉम में अलाउ है। ठीक है, तो 5,60,000 में 2 से मल्टीप्लाई करिए, 5,60,000 पर 1 2 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 11,20,000 आ रहा है, यानी क्विक एसेट बराबर क्या हो गया 11,20,000। जबकि क्विक एसेट बराबर होता क्या है, क्विक एसेट बराबर क्या होता है, करंट एसेट माइनस करते हैं इन्वेंट्री माइनस करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस को। ठीक है, ठीक है। अब करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो भी दिया है, करंट रेशियो चलिए यहाँ नीचे करते हैं। करंट रेशियो बराबर क्या होता है, करंट एसेट बटा करंट लायबिलिटी होता है। ठीक है, करंट रेशियो दिया है 5:2 यानी 5/2, यहाँ देखिए ना 5:2 दिया है, तो 5/2 लिख देंगे, 5/2 लिख देंगे ना, बताइए कमेंट करिए हाँ कि ना। बराबर करंट एसेट पता नहीं है तो करंट एसेट एज इट इज लिख देंगे, करंट लायबिलिटी पता है 5,60,000 तो 5,60,000 को नीचे कर देंगे ना। अब चलिए इसको सोल्व करिए, तो अब टू सीए हो गया बराबर कितना, इसको इसको ऐसे मल्टीप्लाई करिए, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करिए, तो 5,60,000, 5,60,000 पर 1 2 3, 5,60,000 गुने 5 इक्वल टू 28 लाख आ रहा है। अब यहीं पे काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, तब बट्टा 2 कर दीजिए, 28 लाख, 28 पर 1 2 3 4 5 बट्टा 2 इक्वल टू 1,00,000 14 लाख, यानी करेंट एसेट बराबर कितना आ रहा है, करेंट एसेट बराबर आ रहा है 14 लाख रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्विक एसेट दिया है 11,20,000, इसको अगर करंट एसेट मालूम चल गया कितना 14 लाख। अब करंट एसेट को यहाँ रख दीजिए, क्विक एसेट दिया है 11,20,000 तो 11,20,000 यहाँ पे रख दीजिए, करंट एसेट मालूम चल गया 14 लाख, इन्वेंट्री मालूम नहीं है तो एक्स कर दीजिए, और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस नहीं है तो जीरो कर दीजिए। इन्वेंट्री तो ढूंढना है ना, और प्रीपेड एक्सपेंस है नहीं तो इसको लिखिएगा मत, इसको मत लिखिए या जीरो कर दीजिएगा। अब इसको करिए, अब माइनस इधर आएगा अब 11,20,000, 11,20,000 माइनस 14 लाख इक्वल टू माइनस एक्स। अब 11,20,000 11,20,000 पर माइनस 14 लाख, 14 पर 1 2 3 4 5 इक्वल टू 2,80,000 आ रहा है, माइनस 2,80,000 इक्वल टू माइनस एक्स। अब माइनस से माइनस कर गया, एक्स इक्वल टू क्या 2,80,000, और एक्स हम क्या माने इन्वेंट्री माने हैं, तो इन्वेंट्री का वैल्यू कितना आ गया, इन्वेंट्री का वैल्यू कितना आ गया 2,80,000 आ गया, और आंसर भी देखिए 2,80,000 आ गया। तो आराम से निकालिए भाई, अगर आपको हम बार बार कह रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, हर बार कह रहे हैं कि यदि आपको फॉर्मूला पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बैटरी भी कम हो रहा है। चलिए एक और होगा, उसको देख लेते हैं, उसको देख लेते हैं। हाँ एक और है, जल्दी से निपटा देते हैं इसको, फिर कल देखेंगे। कह रहा है कैलकुलेट करेंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हाँ करेंट रेशियो निकालना है ना, करेंट रेशियो निकालना है। टोटल एसेट दिया 3 लाख रुपया। अब टोटल एसेट में क्या होता है, करेंट एसेट बाई नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट या करेंट इन्वेस्टमेंट प्लस करेंट एसेट को हम मिला क्या बोलते हैं। मान लीजिए बैलेंस शीट है, मान लीजिए अगर बैलेंस शीट बनाते हैं तो इधर लायबिलिटी लिखते हैं और इधर एसेट लिखते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको टोटल एसेट बोलते हैं, और इसके बराबर को हम टोटल लायबिलिटी बोलते हैं। और टोटल एसेट बराबर क्या होता है, टोटल लायबिलिटी होता है ना, होता है ना, बताइए बताइए। टोटल एसेट दिया है 3 लाख रुपया, तो टोटल एसेट बराबर क्या होता है, टोटल लायबिलिटी होता है ना, टोटल एसेट बराबर क्या होता है, टोटल लायबिलिटी होता है
ठीक है, टोटल एसेट कितना दिया, 3 लाख रुपया दिया है। जब 3 लाख टोटल एसेट है तो लायबिलिटी भी 3 लाख रुपया होगा टोटल। ठीक है, कह रहा फिक्स एसेट टेंजेबल 1,60,000 है। ये टोटल एसेट में फिक्स एसेट है, टोटल एसेट बराबर क्या लिखते हैं, चलिए टोटल एसेट बराबर, अब इसको ब्रेक करते हैं। टोटल एसेट बराबर क्या होता है, टोटल एसेट बराबर क्या होता है भाई, टोटल एसेट बराबर फिक्स एसेट होता है, FIXD फिक्स्ड एसेट होता है, फिक्स एसेट्स होता है प्लस होता है। फिक्स एसेट में चाहे वो टेंजेबल हो या इनटेंजेबल होता है तो फिक्स एसेट ही होता है। तो फिक्स एसेट प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी होता है टोटल एसेट में, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी होता है और करंट एसेट भी होता है। भाई एसेट में ऊपर क्या लिखते हैं, नॉन करेंट एसेट, फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, फिर करंट एसेट लिखते हैं, तब तो टोटल एसेट होता है। ठीक है, टोटल एसेट दिया कितना, 3 लाख रुपया दिया है टोटल एसेट। क्वेश्चन में गिवन है फिक्स एसेट दिया है 1,60,000। यहाँ क्वेश्चन पढ़िए ना एक बार, दिया ना टोटल एसेट दिया 3 लाख रुपया, फिक्स एसेट दिया 1,60,000 और नॉन करेंट एसेट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी टोटल एसेट के अंदर ही आता है ना, तो 1 लाख दिया नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, तो प्लस 1 लाख कर देते हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अब करेंट एसेट नहीं है तो इसको हम करेंट एसेट को एज इट इज रहने देते हैं, क्योंकि करेंट रेशो निकालना है तो करेंट एसेट तो हम लिखेंगे। तो क्या होगा, अब इसको जोड़िए, बराबर के अंदर इधर 3 लाख रुपया है और इधर जोड़िए 1,60,000, 2,60,000 हो गया। अब प्लस करेंट एसेट, अब 3 लाख इधर है और ये माइनस हो जाएगा, इधर आएगा बराबर किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2,60,000 इक्वल टू करेंट एसेट। तो करेंट एसेट बराबर क्या निकल गया, 3 लाख में से 2,60,000 निकल गया, निकाल दो 40,000 रुपया हो गया करेंट एसेट। तो करेंट एसेट हमको मालूम चल गया, करेंट रेशियो निकालना है तो करेंट रेशियो बराबर करेंट एसेट बटा करेंट लायबिलिटी होता है। करेंट एसेट मालूम चल गया 40,000 रुपया। हाँ, अब टोटल लायबिलिटी बराबर क्या होता है, टोटल लायबिलिटी बराबर क्या होता है, टोटल लायबिलिटी बराबर क्या होता है, इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड प्लस करते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी और प्लस करते हैं करेंट लायबिलिटी को। तो देखिए शेयर होल्डर फंड, देखिए यहाँ पर दिया है शेयर होल्डर फंड, तो 2 लाख दिया है ना, तो इक्विटी लिख देते हैं या शेयर होल्डर फंड लिखिए, एक ही बात है। इक्विटी यानी टोटल लायबिलिटी बराबर क्या होता है, इक्विटी प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन NCL लिख देते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करते हैं करेंट लायबिलिटी, तब जाकर टोटल लायबिलिटी निकलता है। तो टोटल लायबिलिटी कितना है, जब टोटल एसेट 3 लाख है तो टोटल लायबिलिटी भी 3 लाख होगा, बराबर इक्विटी दिया यानी शेयर होल्डर फंड दिया 2 लाख रुपया और नॉन करेंट लायबिलिटी दिया 80,000 रुपया। और करंट लायबिलिटी, भाई करंट रेशियो निकालना है तो करंट एसेट बटा करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी कुछ नहीं है तो करंट लायबिलिटी एज इट इज रख देते हैं। अब इसको सोल्व करिए, 3 लाख है, अब इधर आ जाएगा माइनस 2,80,000, 2,80,000 इधर माइनस हो जाएगा, बराबर किधर 2,80,000 हो जाएगा, पहले दो जोड़ दीजिएगा फिर इधर बराबर किधर ला दीजिएगा, करंट लायबिलिटी हो गया। तो करंट लायबिलिटी बराबर कितना हो गया, 3 लाख में से 2,80,000 निकाल दीजिए, कितना हो गया, 20,000 रुपया हो गया। ठीक है, तो हमारा करंट लायबिलिटी भी पता चल गया, करंट एसेट भी पता चल गया, तो करंट रेशियो नहीं निकल जाएगा, करंट रेशियो बराबर क्या होता है, करंट एसेट बटा करंट लायबिलिटी। करंट एसेट कितना दिया 40,000 रुपया और करंट लायबिलिटी निकल गया 20,000 रुपया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 को जीरो करे, 1 जीरो से 1 जीरो करे, 2 एकम 2, 2 2 नीचे, यानी 2:1 क्या आ रहा है, करंट रेशियो आ रहा है। और देखिए आंसर भी 2:1 है, कोई दिक्कत नहीं है, आप करोगे ना आराम से तो आराम से क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर इसको प्रैक्टिस करिएगा, खुद से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, तब जाके मजा आएगा। और फॉर्मूला को रटिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फॉर्मूला रट जाइए। ठीक है, बाकी कुछ कल देखेंगे, चलिए बाय, फिर कल मिलते हैं, टाटा।